Hello everyone. So I'm going to create a artwork only using a single color, which is a blue color, and this artwork will be a Navratri special artwork. तो मैंने यहाँ पहले आर्टवर्क क्रिएट कर रखा हुआ है लाइट लाइट सा जैसे। देन मैंने स्पिल किया है कलर्ड वाटर को ताकि मैं बेस दे सकूँ पूरे आर्टवर्क को। तो यहाँ पर मैं उसे स्प्रेड कर रही हूँ ब्रश की मदद से, और आफ्टरवर्ड्स मैं जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे टिश्यू की हेल्प से सोक कर रही हूँ। देन आर्टवर्क में थोड़े से बैकग्राउंड के शेड्स दे रही हूँ, थोड़ा डार्क कलर से। अब फेस पे मैं शेडोज़ देना शुरू कर रही हूँ और उसमें धीरे धीरे शेडोज़ बना रही हूँ डार्क कलर से। देन उसके बाद मैं धीरे धीरे इसको लाइटर टोन की तरफ ले जाऊँगी जो कि मिड टोन होगा। तो यहाँ पर मैं मिड टोन और शेडोज़ एंड हाइलाइट्स पे वर्क कर रही हूँ। देन उसके बाद में हम उस पर काम करेंगे फीचर्स पे। तो यहाँ पर हमारे हाईलाइट, शेडो एंड मिड टोन तीनों का काम हो चुका है। तब तक हम फेस को सूखने देंगे, तब हम आर्म पे काम करेंगे। आर्म में भी सेम कंसेप्ट है, आप शेडो दोगे फिर धीरे धीरे मिड टोन की तरफ जाओगे एंड देन यू विल क्रिएट हाईलाइट्स ऑल्सो। तो यहाँ पर जहाँ पर भी फोल्ड्स होंगे आपको फोल्ड्स भी क्रिएट करने होंगे। तो अभी मैं इसमें शेडो और मिड टोन्स एंड हाइलाइट्स पे वर्क कर रही हूँ। तो अभी मैं हैंड्स के आउटलाइंस पे काम कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही कंजेस्टेड एरिया और यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा काम करूँगी तो हो सकता है ये मैस क्रिएट करेगा। तो हम सिर्फ आउटलाइन पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट के साथ सब जगह मिड टोन एंड हाइलाइट्स एंड शेडो पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ मैं जो स्किन एरिया है बेस का उस पर काम कर रहे हैं और फीट पे काम कर रहे हैं। सिमिलरली जैसे हमने हैंड पे बनाया था आउटलाइंस के साथ, वैसे ही फीट बनाएंगे और इसमें भी कम डिटेलिंग देंगे क्योंकि ज़रूरी नहीं होती हर चीज़ डिटेल ही हो, कुछ चीज़ें ऐसे सिंपल भी अच्छी लगती है। तो अब हम ब्लाउज़ एरिया पे वर्क करेंगे। उसके लिए पहले मैं सारे को सिमिलर बेस, एक लाइट बेस के साथ कोट कर रही हूँ वाटर कलर की। देन उसके बाद हम शेडो से स्टार्ट करेंगे डार्कर कलर से। सो जिस एरिया में लाइट कम है, लाइक ऊपर से लाइट पड़ रही है तो जो बाजू का नीचे वाला एरिया है वो डार्कर पोर्शन है, तो उसलिए वहाँ पर डार्क कलर यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ कुछ फोल्ड्स भी बना रही हूँ। तो यहाँ डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन चल रहा है पूरा। तो अब हम दुपट्टे पे काम कर रहे हैं और इस दुपट्टे में हो सकता है बहुत सारे बॉर्डर्स पे भी काम करेंगे हम। तो पहले मैं आउटलाइन बना रही हूँ, फिर धीरे धीरे उसमें फोल्ड्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। लाइट बेस से सारे फोल्ड्स क्रिएट कर लेंगे, देन बॉर्डर्स क्रिएट करेंगे। ये जो पोर्शन बना रही हूँ ये बॉर्डर का है। अब जो हमारा आर्म के नीचे वाला एरिया है वो वो एरिया है जहाँ पर लाइट सोर्स बहुत कम पहुँच रही है, तो इसलिए वहाँ पर डार्कनेस बहुत ज़्यादा है। तो वो एरिया डार्क रहेगा और धीरे धीरे फोल्ड्स भी क्रिएट करूँगी मैं। बीच में हल्के हल्के स्ट्रोक्स लगा के फोल्ड क्रिएट करेंगे और ये जो बीच में वाइट पोर्शन मैंने छोड़ा है ये हाईलाइट किया। सो अब मैं बॉर्डर वाले एरिया को लाइट कलर से बेस दे रही हूँ तब तक ये सूख रहा है। अब हम ईयरिंग और हेयर्स पे काम करने जा रहे हैं। तो हेयर्स की जो हमारे नेक का पोर्शन है वो डार्क रहेगा क्योंकि वहाँ पर लाइट सोर्स नहीं है, वहाँ पर शेडो पड़ रही है। सो फिर आई एम क्रिएटिंग द बेस। उसके बाद मैं धीरे धीरे स्ट्रोक्स के साथ हेयर बनाऊँगी। हल्के हल्के स्ट्रोक्स के साथ कुछ हेयर ऐसे फ्लाई करते हुए दिखेंगे। सिमिलरली ऐसे ही मैं दूसरी साइड के हेयर्स भी ड्रॉ कर रही हूँ। देन वी विल मूव ऑन टू द क्रिएटिंग फीचर्स। अब हम यहाँ फीचर्स क्रिएट करेंगे, तो थोड़ा सा डार्क कलर लेंगे, देन वी विल स्टार्ट टू क्रिएट फीचर्स। ज़रूरी नहीं है वाटर कलर में आपको पूरे फीचर्स ही दिखाने हो क्योंकि मैं खुद कच्ची हूँ एज एन सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। तो कभी प्रोफेशनल कोचिंग या कोर्स नहीं लिया था, तो हो सकता है कि मैं फीचर्स थोड़े गंदे बना रही हूँ। कोई बात नहीं, ये सीखने का ही प्रोसेस है, तो लर्निंग। अब धीरे धीरे हम ईयरिंग्स पे भी काम करेंगे। ईयरिंग्स में ज़रूरी नहीं होता आप जब भी डिटेलिंग करो तो पूरी डिटेलिंग शो करनी है, तो आप कुछ स्ट्रोक्स के साथ भी कर सकते हो डिटेलिंग्स। अब मैं हेयर्स के ऊपर दोबारा कर रही हूँ क्योंकि हेयर सूखे। आपको हमेशा ध्यान देना होता है जब भी आप वाटर कलर पे काम कर रहे हो, आपको फर्स्ट हेयर सूखने देनी होती है। आपको कब सूखी लेयर पे काम करना है, कब वेट ऑन वेट टेक्निक यूज़ करना है, आप इन सब का ध्यान रखते हैं। तो हियर आई एम क्रिएटिंग बॉर्डर्स। बॉर्डर पे वर्क करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी वो बॉर्डर पे वर्क करना चाहते हैं वैसे करेंगे। सिमिलरली बॉर्डर में भी हम ध्यान रखेंगे कि किस साइड हमें शेडोज़ क्रिएट करनी है और किस साइड से हमारी हाईलाइट रहेगी। जैसे कि मैंने बताया था जो हमारा आर्मपिट वाला एरिया है उस वाली साइड का जितना भी एरिया है वो सारा डार्कर पोर्शन में रहेगा, शेडो के अंदर रहेगा। तो इधर वाला पार्ट तुम्हें सारा डार्कर कलर में दिखेगा। सिमिलरली ऐसे नीचे वाला भी बॉर्डर क्रिएट कर लिया हमने। ये डिज़ाइंस भी ऐसे ही डार्क टू लाइट की तरफ जाने चाहिए। सो आई एम क्रिएटिंग फोल्ड्स अगेन क्योंकि लेयर बाय लेयर आप डिटेलिंग ऐड करते हो, एक बार में कभी भी काम नहीं होता है। तो कोई भी आर्टवर्क क्रिएट करने के लिए हमें बहुत पेशेंस चाहिए होता है। सो मैं यहाँ पर ऐड करती जा रही हूँ। सो फिर हमें स्मोक क्रिएट करना है। स्मोक क्रिएट करने के लिए हम पहले ब्लू कलर से पूरा आउटसाइड से एक फ्रेम बना लेंगे।
देन उसके बाद उसमें हम वाइट कलर यूज़ करेंगे, वाटर कलर का, टू क्रिएट हाईलाइट्स। अब मैं यहाँ पर ब्लाउजेस के बॉर्डर्स बना रही हूँ, वो भी वैसे ही बनाने जैसे हमने दुपट्टे के बॉर्डर्स बनाए थे, डार्क टू लाइट की तरफ। ऐसे दोनों बाजुओं के बॉर्डर्स क्रिएट करेंगे। देन वी विल वर्क ऑन बैंगल्स। बैंगल्स तो सिंपल लाइन से बन जाते हैं, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो आपके आर्म को, आपकी रिस्ट को रैप करते हुए। सो अब हम लहंगे पे काम करेंगे। तो पहले हम फोल्ड्स में डार्कर शेड कर रहे हैं टू क्रिएट शेडोज़। तो पहले सारे शेडोज़ क्रिएट करेंगे और लास्ट में हम हाईलाइट क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ सारे फोल्ड्स क्रिएट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ शेडो, डार्कर कलर की शेडो से। तो स्टेप बाय स्टेप हम शेडोज़ क्रिएट कर रहे हैं, लीविंग द एरिया फॉर हाईलाइट्स। जो एरिया भर रही हूँ मैं, ये है बॉर्डर का एरिया, नीचे वाला एरिया। तो बॉर्डर का एरिया डार्कर रहेगा एज कम्पेरिजन टू द अपर एरिया। अब ये एरिया इसलिए है बिकॉज वहाँ पर एक दुपट्टे का एरिया है, तो दुपट्टा फॉल कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके नीचे का एरिया शेडो क्रिएट होगी वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर डार्क कलर यूज़ कर रही हूँ मैं। अब ये उस बॉर्डर के नीचे का एरिया, एक दूसरा बॉर्डर क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम वैसे ही डार्क कलर से थोड़ा क्रिएट करेंगे शेडो और थोड़ा। तो यहाँ पर हम दुपट्टा क्रिएट कर रहे हैं जिसकी शेडो हमने बनाई थी, उसका बेस ही बनाया बस। फिर यहाँ पर हम फ्रिल्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हम पूरा पूरा कलर नहीं कर रहे हैं, हल्के हल्के फ्रिल्स पे काम करेंगे। फ्रिल्स बनाने के लिए आप सिंपल लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। अब हम दुपट्टे पे वर्क कर रहे हैं, जो हमारा दुपट्टा पीछे फॉल कर रहा है लहंगे के। तो इसके लिए भी हमने पहले क्या करना है कि स्ट्रोक्स लगानी है लाइटर कलर से। देन उसके बाद शेडोज़ डालनी है बिकॉज उस एरिया पे लाइट नहीं पड़ रही है जिस पे डार्क कलर है। तो ये आई एम क्रिएटिंग फोल्ड्स इन इट। तब बॉर्डर बना रही हूँ, बॉर्डर सिमिलरिटी वैसे हर जगह वैसे ही बनाया मैंने जैसे मैंने दुपट्टे में बनाया था। यहाँ हाईलाइट्स क्रिएट करने के लिए डार्क कलर से आप शेडोज़ दोगे। तो ये लहंगे का वेस्ट पैन बना रही हूँ मैं। वेस्ट पैन बनाने के लिए आप सिर्फ डिटेलिंग पे वर्क करो, डिटेलिंग प्रॉपर नहीं होनी चाहिए, ऐसे हल्की हल्की होनी चाहिए। यहाँ पर भी आपको शेडोज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस दुपट्टा। ये भी वैसे ही सिमिलर टेक्निक से आप क्रिएट करोगे। अब हम लहंगे के बॉर्डर्स क्रिएट करेंगे। तो बॉर्डर क्रिएट करने के लिए मैं डबल ज़ीरो वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ, पॉइंटेड ब्रश। पहले मैं सबकी आउटलाइंस क्रिएट कर रही हूँ, देन आई विल स्टार्ट टू क्रिएट बॉर्डर। तो हमें इस बॉर्डर में डिटेलिंग देनी है। डिटेलिंग देने के लिए मैं एज़ यूजुअल कोई पैटर्न नहीं बना रही हूँ, बस उस पर स्क्रिबलिंग कर रही हूँ, स्क्रिबल कर रही हूँ, तो उस पर ऑटोमेटिकली कोई पैटर्न आ जा रहा है। अब एक बार हम सबको एक साथ हाईलाइट देंगे टू क्रिएट द फोल्ड्स। आई थिंक बिंदी इज मस्ट, राइट? So I'm creating a bindi over here using an acrylic color.